वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड 2023 में पूछे जाने वाले सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जो आपके बिहार डीएलएड के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगी। जी हाँ, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए। जी हाँ, चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चनों की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट आप सभी, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए है ध जोर आत्मा, ऑप्शन बी है धर्मात्म जोर अ, और ऑप्शन सी धर जोर आत्मा, और ऑप्शन डी धर्म जोर आत्मा। जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट आप लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी। धर्मात्मा का संधि विच्छेद, जी हाँ बिल्कुल फास्ट बताएंगे धर्मात्मा का यहाँ पे संधि विच्छेद क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। धर्मात्मा का संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा धर्म जोर आत्मा। जी हाँ, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी यहाँ पे क्वेश्चंस आपके रहने वाली है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जी हाँ, यहाँ पे संधि से क्वेश्चन आप लोगों को पूछ दी जाती है, और ये क्वेश्चन बच्चों आपके प्रीवियस ईयर से लिया गया है। जी हाँ, ये आप लोगों प्रीवियस ईयर से लिया गया, और काफ़ी VBI ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगी बच्चों। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन। और इसमें जीवन को चंचल सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली में कौन सा अलंकार है। जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे। जीवन को चंचल सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली, फंस गई मनोहर भावों की मछलियां सुघर भोली भारी। जी हाँ, तो इस कविता की पंक्ति में कौन सा अलंकार छुपा हुआ है, और इस कविता के राइटर कौन है, यहाँ पे आप दोनों का जवाब जल्दी से फास्ट आप लोग देंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वीडियो के कमेंट सेक्शन में फास्ट आंसर दो दोस्तों। जी हाँ, तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हो, देन आंसर आपका सही है। इस कविता की पंक्ति में रूपक अलंकार छुपी हुई है। रूपक अलंकार का यहाँ पे परिभाषा करता है, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए तो वह रूपक अलंकार कहलाती है। इसलिए बच्चों यहाँ पे ना ही भ्रांतिमान अलंकार होगा, ना ही भीवामना अलंकार होगा, और ना ही यहाँ पे यमक अलंकार होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मीन्स रूपक अलंकार इसमें लगा हुआ है। जी हाँ, अगर बात की जाए कि इस कविता की पंक्ति की राइटर कौन है, या किनके द्वारा लिखा गया था, तो आप ये भी लिख लीजिए बच्चों कि जीवन की चंचल सरिता में इनके रचनाकार, इनके यहाँ पे राइटर सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। जी हाँ, तो लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा यह कविता लिखी गई थी। ठीक है, तो ये इसके यह राइटर हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य भाववाच्य का है। जी हाँ, भाववाच्य यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे भाववाच्य किसे कहते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या फिर भाव में किसी एक की प्रधानता है, उसे भाववाचक कहते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों को पहचाननी है ऑप्शन में कि इसमें कर्ता, कर्म या फिर भाव में किसकी प्रधानता है। जी हाँ, वो हमारी भाववाच्य कहलाती है। ऑप्शन ए है राम से चला नहीं जाता, ऑप्शन बी है पुस्तक महंगे दाम में खरीदी गई है, और ऑप्शन सी है तुलसी ने विनय पत्रिका लिखी है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग इस कमेंट करेंगे क्या होगी यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हो, देन आंसर आपका सही है। यहाँ पे राम से चला नहीं जाता, इसमें बच्चों भाववाच्य वाक्य है। जी हाँ, तो आप लोग यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कर्ता
का भी यहाँ पे बात की गई है, इसमें कर्म भी है, ठीक है, यानी उसे चला नहीं जाता है, और उसके बाद इसमें भाव का भी बच्चों बात की जा रही है। इसलिए जब तीनों रूप इसमें मिल जाए वो हमारी कौन सी कहलाएगी, तो जी हाँ वो हमारी भाववाच्य वाक्य कहलाएगी। तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे कर्ता, ठीक है, कर्ता, कर्म और भाव, ये तीनों का यहाँ पे प्रधानता हो। जी हाँ, ये तीनों का यहाँ पे प्रधानता हो, वह हमारी क्या कहलाएगी, वह हमारी भाववाच्य कहलाती है। जी हाँ, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ये ट्रिक को लिख लीजिएगा। ये तीनों आप लोग बस चेक कीजिएगा, जिस वाक्य में मिल जाएगा वह हमारी कौन सी, तो वह हमारी भाववाच्य कहलाएगी। ठीक है, चलिए। जी हाँ, और यहाँ पे वाच्य कितने प्रकार के होते हैं बताएंगे बिल्कुल फास्ट। वाच्य, तो वाच्य आपकी 3 प्रकार की होती है, आप लोग लिख लीजिएगा। में भी पूछ दिया जा सकता है आपके पेपर में कि बताएंगे आप सभी लोग कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला वाच्य आपका हो गया कृतवाच्य, ठीक है, एंड दूसरा आपका वाच्य हो जाएगा बच्चों कर्मवाच्य, और तीसरा वाच्य आपका हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, तो यही भाववाच्य का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि भाववाच्य का यहाँ पे कौन सी वाक्य होगी, यानी वाक्य दे दी गई थी, आपको पहचानी थी भाववाच्य इसमें से कौन सी है। तो आप सभी को ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझ जानी है कि वाच्य को कैसे पहचाननी है, ठीक है, भाववाच्य को। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, 3 प्रकार होते हैं वाच्य के। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट। इनमें से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? जी हाँ, तो आप सभी को मैं बताया था बच्चों कि अशुद्ध की पहचान क्या है। तो यदि उच्चारण, ठीक है, यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी हमारी अशुद्ध होगी। जी हाँ, तो यानी जो भी लिखेंगे या बोलेंगे, अगर आपको बोलने से यहाँ पे अनुभव हो रहा है कि उच्चारण में कोई शुद्धता आ रही है या अशुद्धता आ रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग पे आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि शुद्ध है या ये अशुद्ध है। ठीक है, तो चलिए बताएंगे आप लोग। मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, इस वाक्य में बोलने पे आपको ऐसा लग रहा है कि यह अशुद्ध है, ठीक है, या शुद्ध है, बताएंगे आप लोग। तो इस वाक्य को बोलने पे बच्चों यहाँ पे शुद्धता की पता चल रही है। जी हाँ, मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी त्रुटि देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए बच्चों यह हमारा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बताएंगे आप लोग। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, इसमें भी बच्चों उच्चारण में हमारी शुद्धता की पता चल रही है, तो ये भी हमारी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों यहाँ पे अशुद्ध की बात की जा रही है, यानी इस वाक्य में अशुद्ध वाक्य कौन सी है ये आपको पहचाननी है। ठीक है, फिर ऑप्शन सी है बच्चों, मुझसे मत पूछो। जी हाँ, मुझसे मत पूछो, तो इसमें भी बच्चों यहाँ पे किसी भी अशुद्धता की पता नहीं चले तो ये भी नहीं होगा। बट ऑप्शन डी हमारा क्या बोल रहा है, वह उसका चश्मा भूल गया। जी हाँ, तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन, जी हाँ बताएंगे बिल्कुल फास्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो हमारा वह उसका चश्मा भूल गया, इसमें साफ उच्चारण के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पता चल जा रहा है कि इसमें अशुद्ध वाक्य की व्याख्या की गई है, अशुद्ध वाक्य की उच्चारण की जा रही है। ठीक है, क्योंकि इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा बताएंगे आप लोग फटाफट। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों। इसका शुद्ध वाक्य वह अपना चश्मा भूल गया, ना कि वह उसका चश्मा भूल गया। ठीक है, इसलिए बच्चों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर यू। ठीक है, चलिए तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे, वह अपना चश्मा भूल गया। ठीक है, तो आप लोग इसको शुद्ध लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे। बहुत ही अच्छी सवाल बच्चों, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जी हाँ, अब यहाँ पे शुद्ध वर्तनी की बात की जा रही है, आपको पहचानी है शुद्ध इसमें वर्तनी कौन है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, वर्तनी का संबंध का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। जी हाँ, यहाँ पे यही आपको याद रखनी है, वर्तनी का संबंध का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। तो आप सभी को पहचाननी है, यदि उच्चारण शुद्ध होगा तो हमारी वर्तनी भी शुद्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग ऑप्शंस की और। ऑप्शन ए है, राम ने श्याम पर कठोर कुठाराघात किया। जी हाँ, ऑप्शन बी है, पुलाव बहुत लजीज है। ऑप्शन सी है, इसके बाद वे वापस लौट आए। और ऑप्शन डी है,
इस समय उसकी वायु 40 वर्ष की है। जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट। दिए गए ऑप्शंस में करेक्ट आंसर कौन होगी, यानी शुद्ध वर्तनी हमारी कौन होगी, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। जी हाँ, तो वेल डन बच्चों। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। पुलाव बहुत लजीज है, इसमें से यह हमारा शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वाक्य। बट जो भी ये है तीनों, ये हमारा तीनों गलत था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, बताएंगे आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है। जी हाँ, ये आपको पूछ दिया है बच्चों, VVI इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, VVI। ठीक है, आप लोग बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे सभी का कमेंट चेक की जा रही है, कौन बच्चे यहाँ पे सही आंसर करते हैं। जी हाँ, बताएंगे फटाफट। यहाँ पे आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन सी 6। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप सभी लोग। तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आचार्य कुंत के अनुसार काव्य गुणों की संख्या जो है हमारी, ठीक है, काव्य जो गुण हमारी है उसकी जो संख्या है वह कितनी है, तो वह हमारी 6 है। तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे फटाफट आप लोग। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। जी हाँ, फिर से यहाँ पे अशुद्धता की बात की जा रही है, यानी अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है आपको। इसमें कौन सी है। ऑप्शन ए है वे तो कल आएगा, ऑप्शन बी है कल तुम्हारे पापा जी मिले थे, ऑप्शन सी वह तुझे पैसा नहीं देगा, और ऑप्शन डी मुझे अमृतसर जाना है। जी हाँ, यहाँ पे बच्चों अशुद्ध और शुद्ध से, जी हाँ, अशुद्ध और शुद्ध से बच्चों काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपके इंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखते हुए बच्चों अशुद्ध और शुद्ध पे काफ़ी पकड़ बना लीजिएगा, काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चंस को रिवाइज करते हुए बच्चों आप लोग चलिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बच्चों उठाकर आप लोग देख लो, इसमें शुद्ध और अशुद्ध से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिए गए हैं हर एक पाली में। यानी जो भी पाली में एग्जाम हुई है DLED की, उसमें हर एक पाली में बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रही है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे और पहचानेंगे और बताएंगे, यहाँ पे फटाफट कमेंट करेंगे कि वाक्य अशुद्ध कौन सी है। जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे। तो अगर बच्चों आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर ए, देन आंसर आपका सही है। यहाँ पे ये तीनों शुद्ध है, बट यहाँ पे जो भी ऑप्शन ए है वह बच्चों यहाँ पे अशुद्ध था। ठीक है, और ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, ये तीनों शुद्ध वाक्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया गया कि अशुद्ध पहचानी है, इसलिए बच्चों वे तो कल आएगा ये यहाँ पे अशुद्ध है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की और। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे, और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन, और इसमें आप लोग देख सकते हो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं। जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी उपसर्ग, या ऑप्शन डी विधेय। जी हाँ, बताएंगे फटाफट यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी। वेल डन बच्चों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि विधेय के उद्देश्य में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो विधेय कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर उदाहरण के स्वरूप अगर आप लोगों को मैं समझाऊं बच्चों, तो इसका उदाहरण के स्वरूप आप लोग समझो, यहाँ पे आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पूनम किताब पढ़ती है। जी हाँ, इसमें बतानी है आपको इस वाक्य में कौन सा विधेय होगा। जी हाँ, पूनम किताब पढ़ती है। बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर का बच्चों क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे हल्के में ना लें। ठीक है, बताएंगे आप लोग बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे पूनम किताब पढ़ती है, इसमें से विधेय शब्द कौन सा होगा। जी हाँ, इस वाक्य में विधेय शब्द कौन सा होगा। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे किताब पढ़ती है। ठीक है, क्या, तो किताब पढ़ती है, ये हमारा कौन सा, तो ये हमारा विधेय शब्द हो गया। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, विधेय शब्द हो गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पूनम उद्देश्य के विषय में कहा गया है। ठीक है, इसलिए यह यहाँ पे विधेय शब्द हो गया। तो आप लोगों को पहचानने भी आ गई बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मेहनत करेगा वह फल होगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है। जी हाँ, जो मेहनत करेगा
वह फल होगा। किस सर्वनाम की उदाहरण है संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक या निजवाचक? जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे सर्वनाम के बच्चों 6 भेद होते हैं, उसी 6 भेद में से एक भेद यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे इसकी राइट आंसर क्या होगी और किसकी ये उदाहरण है? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट कमेंट करेंगे आप लोग, मैं सभी का कमेंट देख रहा हूँ। बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर इसकी क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो मेहनत करेगा वह फल होगा, ये बच्चों संबंधवाचक का उदाहरण है। जी हाँ, तो आप लोग यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सर्वनाम से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। कंज कली कलिका लतान सिर सारी है में कौन सा अलंकार है? जी हाँ, फिर से यहाँ पे अलंकार की बात की जा रही है, तो आप सभी को बतानी है यहाँ पे यह कौन सी अलंकार होगी। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पे कौन सी अलंकार होगी। रूपक, अनुप्रास या ऑप्शन ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर आप सभी लोग। यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी? कंज कली कलिका लतान सिर सारी है, इसमें कौन सी अलंकार छुपी हुई है और किसकी ये यहाँ पे होगी? राइट आंसर बताएंगे आप लोग बिल्कुल फास्ट बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग करेंगे आंसर, मैं सभी का आंसर देख रहा हूँ। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर रहे हो देन आंसर यहाँ पे सही है। क्यों? क्योंकि रूपक और अनुप्रस्थ ये दोनों यहाँ पे इस अलंकार में छुपी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों अलंकार हो जाएगी। ठीक है, रूपक और अनुप्रास। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों, बताएंगे आप लोग बिल्कुल फास्ट। छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? जी हाँ, बताएंगे आप लोग छंद जो शब्द है वह संस्कृत के किस धातु से बना है। ऑप्शन ए है छिद्दी, ऑप्शन बी छद, ऑप्शन सी छन और ऑप्शन डी छम। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे छंद शब्द किस संस्कृत के किस धातु से बना है। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। छंद जो हमारा शब्द है वह संस्कृत के छिद्दी धातु से बना है, जिस और इसका बच्चों यहाँ पे अर्थ होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, ढकना। जी हाँ, ढकना या आच्छादित करना। जी हाँ, आप लोग लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन आपके लिए। आच्छादित करना, जी हाँ, इसका यहाँ पे अर्थ होता है, तो मैं अर्थ भी आप सभी को लिखवा दिया। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अब अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन और इसमें आपसे कही जा रही है, बताएंगे बिल्कुल फास्ट। वात्सल्य रस किसे कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। वात्सल्य रस किसे कहा जाता है? करुणा के भाव को या बाल सुलभ भाव को? ऑप्शन सी है निषेधित के भाव को या ऑप्शन डी घृणा के भाव को? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप सभी। यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी? तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वात्सल्य रस को बच्चों यहाँ पे बाल सुलभ भाव कहते हैं। जी हाँ, तो चलिए आप लोग नोट कीजिएगा ये सभी क्वेश्चन को और हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करेंगे। और जो भी बच्चे यहाँ पे कमेंट में कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही से यहाँ पे कमेंट कीजिए प्लीज़। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग मूव करते हैं बच्चों। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो भी आपकी डाउट है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपकी जो भी यहाँ पे, ठीक है, जो भी डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग बढ़ेंगे आगे और बताएंगे यहाँ पे मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है वाक्य में कौन सा पद बंद है? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आप लोग, जवाब इसका क्या होगा? मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है वाक्य में कौन सा पद बंद है? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी? क्रिया विशेषण क्रिया पदबंध, ऑप्शन सी है संज्ञा पदबंध या ऑप्शन डी सर्वनाम पदबंध। जी हाँ, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर आप सभी। यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी? तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है। जी हाँ, इसमें आपको कौन सी पदबंध है? तो जी हाँ, इसमें आपकी संज्ञा पदबंध है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जस्ट आप सभी को मैं कुछ देर पहले बताया था। संधि, जी हाँ, यहाँ पे संधि विच्छेद करनी है। संसार का संधि विच्छेद होगा। जी हाँ, बताएंगे आप लोग संसार का संधि विच्छेद क्या होगा। समजोड़ सार, समजोड़ सार और ऑप्शन सी है संजोड़ सार और ऑप्शन डी है समासा जोड़ र। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट कमेंट में कमेंट करेंगे आप लोग। यहाँ पे देखा जा रहा है कि इनका यहाँ पे कमेंट आती है, बिल्कुल फास्ट करेंगे कमेंट बच्चों। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। संसार का संधि विच्छेद बच्चों होता है यहाँ पे संसार। जी हाँ, संसार का यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा समजोड़ सार। जी हाँ, चलिए अगर आपसे मैं पूछ दूं कि आप लोग इसका संधि विच्छेद बताइए तो क्या होगा? बताएंगे बिल्कुल फास्ट। हिम जोड़ आलय, जी हाँ, बताएंगे आप लोग फटाफट। यहाँ पे हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगी? तो बच्चों यहाँ पे इसका संधि विच्छेद हो जाएगा हिम जोड़ आलय। जी हाँ, हिम जोड़ आलय हिमालय का संधि विच्छेद होगी। तो संधि विच्छेद क्या कहती है इसकी परिभाषा? कि दो शब्दों के मेल से बने शब्द को पुनः अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जी हाँ, अर्थात संधि शब्दों को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे यह हो गया बच्चों। अगर आपसे पूछ दी जाएगी कि आप लोग बताएंगे यहाँ पे सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, सदानंद। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट, यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगी? बिल्कुल फास्ट करेंगे यहाँ पे। जी हाँ, मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे यहाँ पे सही आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए मैं बताऊंगा आप सभी को इसका क्या होगा लास्ट में। ठीक है, चलिए अब जब तक अगले प्रश्नों की ओर हम लोग मूव करते हैं, मैं देखता हूँ कितना बच्चे यहाँ पे इसका सही आंसर करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन और इसमें आपसे पूछा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। मन जीते मन हार कर, मन हारे मन जीत, शकील अनूठी रीत है फिर भी करते प्रीत, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जी हाँ, अलंकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है। अभी तक आप लोग देख रहे हो 3 से 4 प्रश्न अलंकार से बच्चों पूछ दिया गया है। तो अलंकार जो टॉपिक है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अलंकार के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं लाऊंगा, आप लोग ज़्यादा यहाँ पे टेंशन ना लेना। ठीक है, बट जो भी आप सभी को यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड की जा रही है आप लोग अच्छे से उसको रीड करनी है। ठीक है, और बच्चों क्लासेस PDF के लिए, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्लासेस PDF के लिए आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को जरूर ज्वाइन कर लेनी है। ठीक है ना? वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है DLED से रिलेटेड सभी चीज़ वहाँ पे मिलेगी आपको। ठीक है, बताएंगे बिल्कुल फास्ट इसमें कौन सी अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी विरोधाभास, ऑप्शन सी यमक और ऑप्शन डी श्लेष। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे बताएंगे क्या होगी इसकी करेक्ट आंसर। तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी उपयुक्त पंक्ति में बच्चों विरोधाभास अलंकार छुपी हुई है और ये विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है। तो विरोधाभास अलंकार। ठीक है, डिटेल में आपको बता दी जाएगी लेक्चर की क्लास में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल और काफ़ी ईजी भी है। आप लोग बता भी सकते हो, तो फटाफट आप लोग कॉमेंट करेंगे क्या होगी इसकी करेक्ट आंसर। मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे यहाँ पे सही जवाब देते हो या नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो करेंगे आप लोग बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य और ऑप्शन सी प्रविशेषण और ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण। जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर इसकी क्या होगी। तो वेल डन भाई बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द यहाँ पे प्रविशेषण कहलाते हैं। जी हाँ, चलिए और अगर बात की जाए विशेषण की तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द यहाँ पे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अब अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आपके
प्यारा से स्क्रीन पे आ चुकी है और अब प्यारा प्यारा क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जी हाँ, मैं सभी का कमेंट देख रहा हूँ, बताएंगे आप लोग यहाँ पे क्या होगी। वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, परंतु पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जी हाँ, बताएंगे फिर से अब फटाफट आप लोग। वह आता दो टूक कलेजे के करता और पछताता पथ पर आता, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट। स्वभावती ऑप्शन बी है क्षमा, श्रुति और ऑप्शन सी विषय सोती और ऑप्शन डी संदेह। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे यहाँ पे कौन सी करेक्ट आंसर इसकी होगी। प्यारे से क्वेश्चन की जी हाँ बिल्कुल फास्ट करेंगे आप लोग। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका यहाँ पे सही है। इसमें स्वभावोचित यहाँ पे अलंकार छुपा हुआ है। जी हाँ, तो ये यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप सभी को बतानी है। यहाँ पे प्रीति नदी में पाउन बोयोरो में अलंकार है। जी हाँ, फिर से बताएंगे आप लोग इसमें अब कौन से अलंकार है, इस पंक्ति में कौन से अलंकार है। प्रीति नदी में पाउन बोयोरो में कौन सी अलंकार है। यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा और ऑप्शन डी है उपमा। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन और बच्चों अलंकार से तो 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं आएगी तो आप लोग जो बोलोगे वो, यहाँ से बच्चों 100 में 100 क्वेश्चन यहाँ पे लड़ेगी। और जो भी ये अलंकार से क्वेश्चन करवाई जा रही है मैं लिख कर यहाँ पे देता हूँ बच्चों की, यहाँ से क्वेश्चन आपकी पूछ दी जाएगी और ये क्वेश्चन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे प्रीति नदी में पाउन ब्यूरो में कौन सी अलंकार है। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका यहाँ पे सही है। प्रीति नदी में पाउन ब्यूरो में रूपक अलंकार है। जी हाँ, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे काफी इंपॉर्टेंट, शब्द शक्ति के भेद हैं। जी हाँ, बताएंगे शब्द शक्ति के कितने भेद हैं। अभिधा ऑप्शन बी है, लक्षणा ऑप्शन सी, व्यंजना और ऑप्शन डी इनमें से सभी। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे यहाँ पे। जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी, शब्द शक्ति में कौन सी भेद है। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे यहाँ पे। वीडियो के कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करें आप लोग। जी हाँ, तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका यहाँ पे सही है, शब्द शक्ति में। ठीक है, यहाँ पे शब्द शक्ति में बच्चों तीनों यहाँ पे भेद हैं। जी हाँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा, शब्द शक्ति में आपको अविधा, लक्षणा और व्यंजना ये तीनों भेद शामिल हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताएंगे आप लोग यशशाला में कौन सा समास है। जी हाँ, समास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। जी हाँ, काफ़ी VBI क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समाज, ऑप्शन बी हिंदू समाज, ऑप्शन सी द्विगु समाज और ऑप्शन डी कर्मधारय समाज। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग कमेंट करेंगे क्या होगी इसकी करेक्ट आंसर, यशशाला में कौन सा समास है। बिल्कुल फास्ट आप लोग करेंगे। जी हाँ, तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। क्यों? क्योंकि यशशाला में कौन सी यहाँ पे समास है, तो तत्पुरुष समास है। जी हाँ, और अगर यहाँ पे आपसे पूछ दी जाएगी कि आप सभी को बतानी है यशशाला का समास विग्रह क्या होगा। जी हाँ, तो बताएंगे आप लोग बिल्कुल फास्ट। आप सभी ने तो बता दिया यहाँ पे ये कौन सी समास है, तो ये बच्चों यहाँ पे तत्पुरुष समास होगी। बट अगर पूछ दिया जाएगा कि यशशाला का समास विग्रह करके दिखाइए, इसका क्या होगा, तो बच्चों इसका समास विग्रह होगा यज्ञ के लिए शाला। जी हाँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा इसका समास विग्रह क्या होगा, यज्ञ के लिए शाला। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आप लोग हल्के में ये सब क्वेश्चन को ना लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाली है आपके बिहार DLED एंट्रेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, तो समास विग्रह है। ठीक है, समास विग्रह। चलिए इस जी हाँ, और आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे यहाँ पे धनहीन में। जी हाँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ धनहीन में
कौन सी समाज से? आप सभी प्यारे बच्चों को यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। मैं देखना चाहूँगा कितने परसेंट विद्यार्थियों का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रही है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग महा मैराथन क्लास के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सभी लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करवाई जा रही है आप लोग उसको नोट करते हुए आगे की ओर बच्चों मूव करते रहिए। ठीक है ना, क्योंकि सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का बच्चों ये सभी क्वेश्चंस है। ठीक है ना, चलिए तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही मजेदार क्लास को लेकर। जब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वंदे